अगर हम चाहते हैं कि पाइथन में डिक्शनरीज को डिक्लेयर करें तो ये सिंपल सिंटैक्स है उसका। इसमें हम लोग जिस तरह यहाँ पे एक मूवीज का वेरिएबल लिया है और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में हमने डिफरेंट मूवीज को स्टोर किया है। इसमें ये मूवी है, ये की है और ये जिस ईयर के अंदर ये मूवी रिलीज हुई है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे आप ये हमारा एक की वैल्यू पे रहा है। इसी तरह हमने एक सेकंड मूवी ली, फिर उसको कोमा से सेपरेट किया और फिर यहाँ पे सेकंड मूवी ली। उसके बाद कॉलन ये एज ए की एक्ट करेगी और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे जो है 9080 ये इसकी वैल्यू के तौर पर एक्ट करेगी। तो ये एक की वैल्यू पेयर है। इसी तरह हमने बहुत सारी मूवीज की जो है वो एज ए की यूज किया, उसका नाम, उनका टाइटल और जो ईयर है वो उसको हमने इस्तेमाल किया है उसकी वैल्यू के तौर पर। अब वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, वैल्यू को हम इंटीजर भी रख सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इस केस में हमने उसको स्ट्रिंग रखा है, ईयर को हम उसको इंटीजर भी रख सकते हैं। अब अगर हम कोई एक स्पेसिफिक मूवी को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर ये लिस्ट होती है तो हम इसको इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, लेकिन अब हम इसको की से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं अभी इधर मूवीज और यहाँ पे एक मूवी का नाम लिखता हूँ, थ्रिलर, और इसको जो भी वैल्यू आती है वो हम वी में स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, और इस वी को हम जो है वो प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आपको इस ये जब हम इसकी की लिखेंगे तो वो कोरस्पॉन्डिंग इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यू पिक करके वो वी में स्टोर कर देगा और हम उसको प्रिंट करें तो हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो वी नजर आएगा। तो ये आप देखें कि उसने कोरस्पॉन्डिंग मूवी का जो है वो नाम के अगेंस्ट उसने उसकी वैल्यू पिक कर ली। इसी तरह अगर आप कोई दूसरी मूवी का नाम लिखेंगे और आप जो है उसकी वैल्यू आपको रिटर्न आ जाएगी, हो जाएगी। सेम अप्रोच हम यूज कर सकते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई करें क्या कोई मूवी इस पूरी लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम लिस्ट में देखा था इन का ऑपरेटर यूज होता है और बड़ा इफेक्टिव ऑपरेटर है, तो हम उस तरह लिख सकते हैं। लाइक मे बी हम कहते हैं क्या दी बॉडीगार्ड मूवी जो है वो एग्जिस्ट करती है इस डिक्शनरी में कि नहीं है। अगर करती है तो हम कहेंगे यस फाउंड, अदरवाइज हम कह देंगे नॉट फाउंड। तो उसके लिए सिंपल आप इन का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं इन मूवीज। तो वो बाय डिफॉल्ट अब आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो इसमें दो चीजें हैं, वो वैल्यू में चेक करेगा या की में चेक करेगा। तो जब हम सिंपल लिखते हैं मूवी का नाम या कुछ भी और इन मूवीज में चेक करेंगे डिक्शनरी में, तो वो एक्चुअली कीज के अंदर चेक करेगा, वो वैल्यूज को नहीं देखेगा। तो हम वो कीज को देखेगा और हम कहेंगे कि दी मूवी एग्जिस्ट, अदरवाइज एल्स में हम कहते हैं मूवी नॉट फाउंड। तो अगर हम इतना कोड को एग्जीक्यूट करें तो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखना आना चाहिए द मूवी एग्जिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि सेम ऑपरेटर जो हम वहां पे यूज करते हैं वो यहाँ पे हम डिक्शनरी के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो जैसा हमने लिस्ट में यूज किया था। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन ये है कि चले कीज के अंदर तो हमने कर लिया। अगर हम इसकी वैल्यूज में देखना चाहते हैं क्या कोई मूवी 1997 के अंदर रिलीज हुई थी, तो उसके लिए फिर हमें मूवीज नहीं लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट मूवीज डॉट वैल्यूज हम लिखेंगे। वैल्यूज का एक फंक्शन है, तो जितनी वैल्यूज हैं वो सब की सब एज ए लिस्ट हमें मिल जाती हैं। फिर हम उस लिस्ट में देख रहे हैं कि क्या 1977 के अंदर क्या ये कोई मूवी रिलीज हुई थी। अगर हुई थी तो हम कोरस्पॉन्डिंग उसको प्रिंट कर देते हैं एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1977 में क्योंकि दो मूवीज है तो मिल रही है। मे भी हम लिख देते हैं यहाँ पे 2002 के अंदर कोई मूवी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको चलाते हैं तो वो कहेगा मूवी नॉट फाउंड। तो वो वैल्यूज में आप ढूंढ रहा है। तो वैल्यूज को वैसे भी आप अगर जनरली चाहें तो आप प्रिंट करके देख लें वैल्यूज में क्या चीज आती है। मूवीज डॉट वैल्यूज, एक्चुअली ये आपको सब वैल्यूज रिटर्न कर देगा जो कॉलन के बाद आ रही है, उनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट आपको जो है वो रिटर्न कर देगा। अगर इसी तरह आप अगर कीज की सेपरेट लिस्ट लेना चाहते हैं तो आपको कीज की जो है वो लिस्ट रिटर्न कर देगा। तो दिस इज द वे कि आप किस तरह जो है वो
उसकी कीज़ या वैल्यूज़ उठा सकते हैं, या आप डिक्शनरी के साथ किस तरह प्ले अराउंड कर सकते हैं। इसके में एक चीज़ जो रह गई, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं किसी ख़ास वैल्यू को, तो उसका भी वही तरीकाकार है कि हम डेल की कमांड यूज़ करते हैं। मूवीज़ के अंदर हम चाहते हैं कि ये थ्रिलर वाले मूवी को ये डिलीट कर दें, तो उसके बाद हम मूवीज़ को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या इसने इसको डिलीट कर दिया। अगर डिलीट कर दिया, तो वो फिर इसमें लिस्ट में हमें नज़र नहीं आएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसको प्रिंट किया, ये डिलीट की कमांड चली, इसने इस मूवीज़ को टाइटल को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद जो है वो अब हम दोबारा मूवीज़ जब प्रिंट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर ये मूवी न आपको देख रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इस कमांड को खत्म कर दें और अब इसको प्रिंट करके देखें, तो यू विल सी कि इसके अंदर आपको वो थ्रिलर नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप डिलीट की डेल की जो कमांड हमने देखी थी लिस्ट के साथ, सेम वही फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं कोरस्पोंडिंग डिक्शनरी के साथ, अगर हम चाहते हैं डिक्शनरी की कोई वैल्यू को रिमूव करना। अब इम्पोर्टेंट है कि जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको आप करें, क्योंकि उन्हीं से आपको ज़्यादा इन डेप्थ जो डिक्शनरी का यूज़, उसकी प्रैक्टिकल जहाँ-जहाँ पे उसने इस्तेमाल होना है, उसकी समझ आएगी।